बच्चों, हम पवन दूतिका से पढ़ेंगे। पवन दूतिका, जिसमें पवन को दूती बना करके, दूती मतलब संदेशवाहक, जो संदेश ले जाता है ना। तो इसमें राधा का विरह का वर्णन किया गया है, जिसमें राधा जो है श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा दुखी होती है और वह एक दिवस यानी एक दिन वह घर में अकेली बैठी रहती है और गेह मतलब घर में अकेली बैठी होती है। उसी क्षण श्री कृष्ण की याद उसे आती है, जिससे वह बहुत दुखी होती है और आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उसके नेत्रों में, दोनों नेत्रों, युगल मतलब दोनों नेत्रों में, दृग युगल यानी दोनों नेत्रों में आंसू आ करके धरा को भिगोते, यानी धरती पर गिर रहे थे, है ना। धरा को भिगोते यानी धरती जहाँ पे आंसू गिर रहे थे, वहाँ की भूमि, है ना, दिख रहा था कि वहाँ पे आंसू आंसू गिर रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। तभी जब राधा अत्यंत दुखी थी और उसके नेत्रों से अश्रु गिर रहे थे, अर्थात वह रो रही थी, तभी धीरे से इस सदन में, इस घर में पुष्प सदगंध को लेकर के, पुष्प की सुगंधि को लेकर के, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः काल है ना, सुबह सुबह की प्रभातकालीन जो वायु होती है, अत्यंत ही शीतल वायु, उसी वही वायु यानी पवन, राधा जहाँ बैठी थी, दुखी थी, रो रही थी, उसी क्षण उस वायु का आगमन होता है, पवन का आगमन होता है। वातायनों से यानी वातावरण से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे से बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख, संताप यानी दुख को बढ़ता हुआ देख, ठीक है। रात जब वायु का आगमन होता है तो राधा का दुख और भी बढ़ जाता है और वह दुखिता हो, अत्यंत दुखी होकर के धीरे से बोलती है कि दुख के साथ राधा धीरे से बोलती है, श्रीमती राधिका यूं, अत्यंत ही दुख के साथ धीरे से वे पवन से राधिका बोलती हैं, श्रीमती राधिका बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, अर्थात कष्ट दे रही हो। सताना मतलब है ना, पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी दुखी हो, कलुषित, है ना, इस काल की, कलुषित मतलब इस समय की, जो काल, इस क्षण जो मैं दुखी हूँ, क्या उस वही दुख तुम्हारे अंदर भी है। क्या समय ने क्रूरता, समय की, है ना, कठोर मार से क्या तुम भी आहत हो। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधिका कहती हैं, पहले तो वो कहती हैं कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तुम मेरे पास, है ना, इस क्षण आई हो मेरे दुख को और बढ़ाने के लिए, तो क्या तुम भी दुखी हो, है ना। समय की कठोरता से, कठोर समय ने तुम्हें भी दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, जिसके कारण तुम मेरे पास आ गई हो। मेरे प्यारे नव जलद से, नव जलद नया, नया, नए बादल के समान, कंज से नेत्र वाले, नए बादल के समान, बादल जो अभी अभी छाता है, उस बादल का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं
कि कंज से नेत्र वाले, है ना, कंज श्री कृष्ण के नेत्र, है ना, सुंदर हैं पुष्प के समान। तो कमलवत नेत्र वाले नव जलद नए बादल के समान श्री कृष्ण वे जाके आए न मधुबन से। चले तो गए लेकिन मधुबन तो चले गए, लेकिन वहाँ से वह वापस नहीं आए और न भेजा संदेशा। हे पवन, उन्होंने संदेशा भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो करके अपनी प्रिय श्री कृष्ण के विरह में इतनी दुखी हूँ कि बावली हो गई हूँ, अर्थात इधर उधर उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, बार बार उन्हें ही देख रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, अब तो मैं इतनी दुखी हो गई हूँ कि उन्होंने तो संदेशा नहीं भेजा। अब तुम ही जा कर के मेरी सारी दुख कथा को तुम श्री कृष्ण को सुना दो। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। अब यहाँ पर देखिए, अब राधिका कहती हैं पवन से, जो ही मेरा भवन छोड़ करके मेरे घर को, है ना, राधिका कहाँ बैठी होती हैं, प्रातःकाल घर में बैठी होती हैं और वहीं पे पवन का आगमन होता है और वहीं पे वे उसे जो है संदेश अपना देती हैं कि मेरा यह दुख का जो संदेश है, जो मेरी यह दुख की कथा है, जो कहानी है, इसे श्री कृष्ण से जा कर के सुना दो। तो वो समझाती हैं पवन को कि जैसे ही तुम मेरा भवन छोड़ करके आगे बढ़ोगी, शोभा वाली यानी सुंदरता बढ़ाने वाली, सुख का अनुभव कराने वाली कितनी ही तमाम मंजू कुंजे मिलेंगे। मंजू मतलब सुंदर सुंदर, कुंजे यानी कुंज लताओं से घिरा हुआ, है ना, स्थान मिलेगा। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे जो कुंजे हैं अपनी प्यारी मनमोहक छाया से तुम्हें मोहित कर लेंगी, अर्थात तुम्हें रोकने का प्रयत्न करेंगी। कहने का आशय ये है कि यहाँ रोकने का प्रयत्न से सिर्फ इतना ही मतलब है कि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, है ना, घनी छाया वाली जो लताएं होती हैं, कुंज होते हैं, वहाँ पे खड़े होने पर वायु, ठीक है, शीतल वायु, ठंडी वहाँ पर आभास होता है। तो वही राधिका कहती हैं कि ऐसे स्थान को देख करके तुम मोहित मत हो जाना, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना, तो भी तुम मेरा दुख लख, राधिका कहती है पवन को कि तो भी, है ना, इतनी सुंदर सुंदर, ठीक है, कुंजे मिलेंगी, वह तुम्हें आकर्षित करेंगी, तो भी तुम मेरा दुख याद रखना और वहाँ पर तुम विश्राम मत लेना, अर्थात वहाँ पर ठहरना मत, रुकना मत। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। अब वो कहती है, राधिका पवन को समझाती हुई कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्प पुष्प वाला, सरस रव का, रव है ना, जहाँ पे रव मतलब आवाज़ आएगी, है ना, सत पुष्प वाला, सुंदर सुंदर पुष्प खिले होंगे ताजे ताजे, सत मतलब, है ना, ताजे ताजे फूल खिलेंगे थोड़ा आगे जाने पर। सरस जहाँ पे रस भरे हुए, है ना, पंखुड़ियों पर पराग कण, ठीक है, से भरे हुए पुष्पों का धाम, यानी धाम मतलब स्थान मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जो है बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सारे द्रुम, है ना, लतावान लताएं, द्रुम लताओं की डालियाँ और लताएं,
जो सौंदर्यशाली, जो सौंदर्य से भरी हुई होंगी। प्यारा वहीं पर प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी भी मिलेगा। कहती हैं कि वहीं पर प्यारा, है ना, प्रिय का स्थान वृंदा विपिन, वृंदावन नामक वन मिलेगा जो मन को मोहित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से, पर मुह्य माना न होना। मुह्य माना मतलब उस तरफ मुड़ मत जाना। तुम आना जाना इसी मार्ग से, कहने का मतलब है कि उसी मार्ग से तुम जाना आना, पर उस ओर मुड़ मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब राधिका कहती हैं, अब देखिए यहाँ पे राधा की लोक कल्याणकारी भावना मुखर हुई है ना। पवन दूती का मतलब पवन को दूती बना करके जब वे भेजती हैं संदेश श्री कृष्ण के पास, तो सिर्फ उन्हें अपना ही दुख ज्ञात नहीं है, वे अन्य का ध्यान रख रही हैं। और समझाते हुए पवन को कहती हैं, अन्य के बारे में समझाते हुए वे कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में, जाते जाते यदि मार्ग में कोई क्लांत दिखाई दे, क्लांत मतलब थका हुआ कोई दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी, तो जा करके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके थकान को मिटाना। कितनी बड़ी लोक कल्याणकारी भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे वे कहती हैं कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे परस करके मतलब अपनी वायु के झोंके धीरे धीरे उसको, है ना, उसके शरीर पर स्पर्श करा करके उत्ताप खोना, उसके गात मतलब शरीर, उसके शरीर के दुख को खोना यानी खत्म करना, दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और इस तरह से सुगंध, सदगंधों से, है ना, सुंदर सुंदर सुगंधी, सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंधियों से उस श्रमित जन को, श्रमित जो श्रम कर रहा है, श्रमिक जो वर्ग है, जन है, जो लोग हैं, श्रमिक वर्ग जो लोग हैं, उनको हर्षितों सा बनाना, उनके भी मन को आनंदित करना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तो सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। आगे वे कहती हैं, है ना, लोगों का ध्यान रखते हुए कि मार्ग में यदि पथिक महिला कोई दिखाई दे, है ना, जाते समय अगर तुम्हारी दृष्टि उस महिला पर आए, लज्जाशीला, जो है ना, लज्जा के कारण, शर्म के कारण वह ढकी जो है अपने वस्त्रों से वह अपने मुख को ढक करके जाती हुई, है ना, तुमको पता लग जाए कि यह लज्जा जो है, जो महिला है वह जा रही है, और तुम्हें पता चल जाए कि होने जो है वह, ठीक है, अपने वस्त्रों को, लज्जाशीला का मतलब कि वह अपने जो है मार्ग में जाते समय वह अपने वस्त्र अस्त व्यस्त ना हो और उसे अच्छे से सहेज करके वह चलती है। तो वही राधिका कहती हैं पवन को समझाती हुई कि यदि ऐसी महिला पर, ठीक है, ऐसी पथिक महिला पर तुम्हारा ध्यान जाए, तुम्हारी दृष्टि जाए, तो होने देना विकृत वसना, तो न तो सुंदरी को, तो उस सुंदरी के वस्त्रों को तुम विकृत यानी बिगाड़ना मत। वसना मतलब वसन मतलब वस्त्र, उस, है ना, वस्त्र जिसने धारण किया है उस स्त्री ने, उसके वस्त्रों को तुम विकृत मत होने देना यानी बिगाड़ना मत। हवा से क्या होते हैं, अगर तेज़ हवा होगी तो जो उसके शरीर पे जो पड़े हुए वस्त्र हैं इधर उधर होंगे, तो जिसके कारण उसे दिक्कत होगी बनाने में। तो वही राधिका समझाती है पवन को कि उस समय उसका ध्यान रखना। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। अब राधिका फिर समझाती हैं आगे कि यदि वह तुमको पता चले कि यह श्रमित है, यह महिला जो स्त्री है वह श्रमित है, यानी वह कर्म कर रही है,
तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि यह कर्म कर रही है, जिसके कारण ठीक है धूप सहन कर रही है, बाहर निकल रही है, तो तुम उसे गोद में ले करके उसकी श्रांति खोना, यानी उसके थकान को मिटाना। होठों की श्रांति मतलब उसके श्रम में सहयोग करना। अगर शीतल वायु होगी, धूप नहीं होगी, ठंडक रहेगा, तो उसे कर्म करने में आसानी होगी। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके होठों की और कमल मुख की, कमल मुख यहाँ रूपक अलंकार है, कमल मुख उसका मुख जो है कमल है, तो जो कमलवत उसके मुख हैं और उसके जो सुंदर होंठ हैं, उसकी म्लानताएं मिटाना। यदि सूख गए हों कर्म करते हुए, तो तुम अपने वायु के, शीतल वायु के झोंके से उसकी थकान को और उसके ठीक है श्रम करने के कारण जो उसके मुख पर ठीक है जो म्लानता छा गई है, म्लानता का मतलब होता है कि थकान के कारण थोड़े से होंठ सूख जाना, और इस तरह से उसे तुम दूर करना। आगे पवन कहती है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाई दे। अब उसी स्त्री की यहाँ पर अब देखिए कि राधिका को समस्त अपने दुख के साथ साथ समाज के अन्य स्त्रियों की भी चिंता है, यानी उनके दुख को भी वे याद कर रही हैं और सहेज रही हैं पवन को अपने संदेश के साथ साथ उनके दुख को भी कम करने के लिए सहेज रही हैं। कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, है ना, किसान की पत्नी, कृषक ललना मतलब किसान की पत्नी, यदि खेत में जो दिखाई दे, क्लांता मतलब थकी हुई किसान की पत्नी यदि खेत में काम करते हुए दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे अपने वायु के सहारे स्पर्श करके, उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी थकान को मिटाना, दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि आसमान में, आकाश में यदि कोई जलद, कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो, तो उसे वायु, वायु ही तो करता है, बादल, हवा इधर से उधर अपना बादल को क्या करता है। अभी वर्षा होने वाली है, बादल छाया, हवा आया और बादल मिट गया, वहाँ से दूसरे स्थान पे चला गया। तो राधिका कहती हैं कि उस बादल को उसके ऊपर ठीक है आसमान पे ला देना ताकि धूप न रहे, और उस बादल की छाया द्वारा सुखित करना, उसे सुख पहुँचाना। तप्त भूतांगना को, उस जलती हुई, तप्त यानी जलती हुई भूतांगना को, जो कर्म कर रही है ना धरती पर, उस धरती को और उस स्त्री की दुख को कम करना।